तुम्हें जिंदा रहना होगा। ये वो आखिरी मैसेज है जो मुझे मेरे डैड से मिला था। खाली है। मैं सच में जीना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इन सब के बीच में नहीं फंसूंगा। हम अभी भी इंसान है, पता है ना। फिल्म का आगाज एक लड़के जॉन वो से होता है जो अपनी बहन और माँ के साथ रहता था। जॉन वो को गेमिंग का बहुत शौक था। एक दिन उसकी फैमिली घर पर नहीं होती और वो अकेला बैठा ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है। अचानक उसने टीवी पर खबर सुनी कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। उस वायरस से मुतासर लोग एक दूसरे को काट रहे होते हैं। ये वायरस इतनी तेजी से फैल चुका होता है कि हुकूमत भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जो लोग वायरस से बच जाते हैं उनमें खौफ व हरास फैल जाता है और वो महफूज जगह ढूंढ रहे होते हैं। ये खबर सुनकर जॉन वो अपने घर की बालकनी में आ जाता है। वो देखता है कि मुतासर लोग एक दूसरे को काट रहे हैं। ये सब देखकर जॉन वो बहुत घबरा जाता है। दरअसल ये वायरस एक ज़ुम्बी वायरस होता है। जो भी इससे मुतासिर होता है वो ज़ुम्बी बन जाता है। जैसे ही जॉन वो अपने घर के कमरे में वापस आता है तो उसका एक हमसाया उसके घर आ जाता है। वो जॉन वो से उसकी वॉशरूम का इस्तेमाल की इजाजत मांगता है। इसी दौरान जॉन वो उसके हाथ पर एक जख्म देख लेता है। जॉन वो समझ जाता है कि वो वायरस से मुतासरा है। इसी वक्त उसके हमसाये की आंखें सुर्ख और जल्द सफेद हो जाती है। हम समझ सकते हैं कि उसका हमसाया ज़ुम्बी में तब्दील हो चुका है। दोस्तों, असल में इस वायरस में जो भी मुतासर होता है उसकी आंखें सुर्ख और जल्द सफेद हो जाती है। खैर, जॉन वो जैसे तैसे करके अपने हमसाये को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। उसी वक्त जॉन वू को उसके वालिदैन की तरफ से एक पैगाम आता है कि क्या वो ठीक है और साथ लिखा होता है स्टे अलाइव। ये पढ़कर जॉन वू स्टे अलाइव को एक सफर पर लिखकर अपने वालिदैन की तस्वीर के साथ लगा देता है। दोस्तों, ये वो इसलिए करता है क्योंकि वो घर पर अकेला होता है और उसे बतौर हौसला अफजाई इस्तेमाल करता है। फिर वो दरवाजे के आगे फ्रिज रख देता है ताकि ज़ुम्बीज़ अंदर न आ सके। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्रीशा एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सके। जॉन वो मदद के लिए सोशल मीडिया पर स्टे अलाइव लिखकर पोस्ट करता है ताकि कोई तो उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने नहीं आता। फिर उसने एक ड्रोन उड़ाकर इलाके का पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि ये सारा इलाका ज़ुम्बीज़ की जिद में आ चुका है। उसके फोन की बैटरी भी खत्म होने की वजह से बंद हो चुका था। पूरे इलाके में वायरस पूरी तरह फैल चुका था और सब लोग ज़ुम्बीज़ बन चुके थे। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि ज़ुम्बीज़ बनने के बावजूद भी उन लोगों की रोजमर्रा की रूटीन वही थी, यानी कि जो लोग सुबह नॉर्मल रूटीन में काम करने पर जाते थे वो ज़ुम्बीज़ बनने के बाद भी वैसे ही काम पर जा रहे थे। जॉन वो जब घर में अकेला बैठा होता है तो रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो अपनी जान बचाने के लिए ज़ुम्बीज़ से लड़ रही थी, लेकिन वो ज़ुम्बीज़ उसे भी मार डालते हैं। जॉन वो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है तो वो उसको बचाने के लिए ज़ुम्बीज़ की तवज्जो अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। थोड़ी ही देर में एक ज़ुम्बीज़ उसकी तरफ आने लगता है तो जॉन वो ज़ुम्बीज़ को बिल्डिंग से लटक कर ऐसे दिखाता है जैसे वो नीचे गिर गया हो। उसके साथ ही ज़ुम्बीज़ भी नीचे गिर के मारा जाता। दोनों रोजाना सिग्नल्स के जरिए बातें किया करते थे। यूबीन ने अपने घर के दरवाजे पर एक ट्रैप भी लगाया होता है जिसके अंदर एक ज़ुम्बी फंस जाता है। यूबीन इसका फायदा उठाते हुए उसे मार देती है। वैसे तो यूबीन एक अच्छी लड़की थी और किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उसे ज़ुम्बी को मारना पड़ा। यूबीन देखती है कि जॉन काफी दिन से भूखा है तो वो उसे खाना देने के लिए एक रस्सी को बांधकर उसके घर में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी वहां पहुंचने के बजाय नीचे गिर जाती है। फिर जॉन अपना ड्रोन भेजता है। इस ड्रोन के जरिए एक रस्सी बांध देते हैं। उस रस्सी के जरिए यूबीन जॉन वो तक खाना पहुंचाती है। इसके बाद एक ज़ुम्बी उस रस्सी को देख लेता है जो नीचे गिर गई थी। वो अपनी जिंदगी में फायर फाइटर था और उसे रस्सी पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ना आता था, क्योंकि ये ज़ुम्बीज़ की खास बात थी कि वो अपनी किसी भी आदत को नहीं भूलते। वो ज़ुम्बी रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे ही वो टेबल से बांधी गई रस्सी को खींचता है तो टेबल अपनी जगह से हिल जाती है
और यूबीन को जोर से लग जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जॉन वो ड्रोन के जरिए ज़ुम्बी की तवज्जो हटाने की कोशिश करता है और उसके चेहरे पर एक कट भी लगा देता है, लेकिन इसी दौरान ज़ुम्बीज़ जॉन के घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका ध्यान ड्रोन के कंट्रोल से हट जाता है और वो ज़ुम्बी ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन इसी दौरान यूबीन होश में आ जाती है और ज़ुम्बी का हाथ काट देती है, जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। जॉन फैसला करता है कि वो करीबी फ्लैट में जाकर कुछ खाना पीना ढूंढेगा। जॉन वो एक ज़ुम्बी से चाबी लेकर फ्लैट के अंदर चला जाता है। उस फ्लैट में खाने पीने के साथ एयरफोन भी मिलता है। फिर जॉन वो बेडरूम में जाता है और वहाँ एक औरत की लाश देखता है, लेकिन अचानक फ्लैट का मालिक ज़ुम्बी बनकर उस पर हमला कर देता है। जॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आता है। वो एयरफोन्स की मदद से रेडियो के जरिए पैगाम भेजना चाहता था, लेकिन रेडियो खराब था। जॉन वो एक वाकी टाकी के जरिए यूबीन से राब्ता करता है और दोनों काफी दिन तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं। ये दोनों पानी पीने के लिए बाहर बर्तन रखते थे और जब बारिश होती थी तो वो बर्तन पानी से भर जाते थे। एक दिन बहुत सारे ज़ुम्बीज़ पूरे अपार्टमेंट में फैल जाते हैं। ज़ुम्बियों के चलने से ऐसा लगता था जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन वो ज़ुम्बियों के भागने की आवाज थी। उसी वक्त यूबीन से कुछ चीजें गिर जाती हैं, जिससे शोर हो जाता है और सारे ज़ुम्बी उसके फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। जॉन अपने फ्लैट से फोन करके ज़ुम्बियों का ध्यान यूबीन के फ्लैट से हटा देता है। ये दोनों बात करते हैं कि अगर वो यहीं पड़े रहे तो एक दिन मर जाएंगे। यूबीन बताती है कि उसने बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर किसी ज़ुम्बी को नहीं देखा, तो उन्हें वहाँ जाकर जिंदा रहने के लिए खाना ढूंढना होगा। वो दोनों नीचे उतरते हैं और ज़ुम्बियों से एक बड़ी खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। वो किसी तरह मुश्किल से जान बचाकर लिफ्ट में आते हैं और एक फ्लोर पर जाते हैं, लेकिन ज़ुम्बी उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ एक आदमी आता है जो उन्हें ज़ुम्बियों से बचा लेता है और खाना और पानी भी देता है। यूबीन शुरू से ही उस आदमी पर शक करती है। वो खाना नहीं खाती, लेकिन बाद में मजबूरन खाना खाना पड़ता है। वो आदमी वाकई ठीक नहीं होता। उसने खाने में बेहोशी की दवा मिलाई होती है। खाना खाते ही दोनों बेहोश हो जाते हैं और वो आदमी उन्हें बांध देता है। दरअसल वो आदमी अपनी ज़ुम्बी बीवी के लिए यूबीन को बतौर खुराक ले जाना चाहता था। वो यूबीन को अपनी ज़ुम्बी बीवी के कमरे में फेंक देता है, लेकिन जॉन वो होश में आकर उस आदमी को गन से मारने की धमकी देता है, मगर वो फिर भी नहीं मानता। यूबीन को जैसे ही होश आता है तो वो यहाँ समझदारी का मुजाहिरा करते हुए एक कपड़ा उसकी बीवी के चेहरे पर डालकर उसको अपने ही शोहर पर छोड़ देती है। ज़ुम्बी औरत अपने ही शोहर को काट लेती है। यूबीन न चाहते हुए भी उन्हें मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर सारे ज़ुम्बीज़ उनकी तरफ आ जाते हैं। यूबीन जॉन को कहती है कि उन्हें शूट कर दे। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। ये दोनों ज़ुम्बीज़ का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता। ये दोनों ज़ुम्बी से लड़ रहे होते हैं कि अचानक सच्ची में हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और दोनों को इन ज़ुम्बी से बचाकर ले जाते हैं। आखिरकार उन्हें सिग्नल मिलते हैं और अपने दोस्तों के पैगामात देखकर वो खुश हो जाते हैं। दोनों सर्वाइवर्स अपनी तस्वीर नेट पर अपलोड करके अपनी लोकेशन बताते हैं। आखिर में उनका अकेलापन खत्म हो जाता है और ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक अवर यूट्यूब चैनल।